हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ आपको आज क्लास 6 की यूनिट नंबर 3 के टॉपिक पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण पढ़ाए जाएंगे। पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण। देखेंगे पहला नंबर, किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। पहला, किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। देखेंगे एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मानो -4 को और हमने +6 को आपस में जोड़ दिया, तो साइन किसका आएगा? बड़ी वाली संख्या का, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक है। अब देखेंगे हमने -6 को ले लिया और इसमें जोड़ देते हैं +4, तो साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो ये -2 भी एक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक संख्या ही होती है। 2 नंबर पर देखेंगे कौन सा आता है। नंबर 2 पर आता है, किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान रहता है। किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान रहता है। देखेंगे एग्जाम्पल से किस तरीके से रहता है समान। तो एक और लाइन आएगी इसमें, क्योंकि योगफल पूर्णांकों को पलटने पर समान रहता है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में योग संक्रिया क्रम विनिमेय है। पूर्णांक में योग संक्रिया क्रम विनिमेय है। देखेंगे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये ले लिया हमने एक -7 और एक ले लेते हैं हम +4। जो साइन आएगा हमेशा बड़ी संख्या का आएगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम हमेशा घटा देते हैं। तो 7 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। तो ये आ गया -3। अब इनको पलट देते हैं, +4 यहाँ पर लेते हैं और -7 को यहाँ पर लेते हैं। अब देखते हैं साइन हमेशा बड़ी संख्या का आएगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 3। तो इस तरीके से ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये वाला प्रगुण हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रगुण की तरफ चलते हैं। नंबर 3, पूर्णांकों पर योग संक्रिया का सहचार्य नियम। पूर्णांकों पर योग संक्रिया का साहचर्य नियम।
साहचर्य नियम पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि साहचर्य नियम क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। तो इसी को लेते हुए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किस तरीके से, +5 में हम जोड़ देते हैं -3, इनको एक जगह कर लेंगे और इसमें जोड़ देते हैं हम -4। तो ये बराबर दिखाना है हमको, यहाँ 5 प्लस -3 प्लस -4। यदि ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों पर योग संक्रिया का सहचार्य नियम लागू होता है। तो देखेंगे यहाँ कौन सा संख्या का चिन्ह बड़ा है, 5 का, तो चिन्ह बड़े वाले का आएगा और इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस ये -4 पहले से ही है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इस 5 को इसी तरीके से लिख लेते हैं, इसमें जोड़ना है। देखेंगे चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह एक जैसे में एक जैसे चिन्ह आएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से। अब देखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, 4 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा। इस 4 में से इस 2 को घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा माइनस का। अब इधर भी बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों पर योग संक्रिया का सहचार्य नियम लागू होता है, अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। अगला नियम 4। प्रत्येक पूर्णांक का शून्य के साथ योगफल उसी संख्या के समान होता है। प्रत्येक पूर्णांक का शून्य के साथ योगफल सदैव उसी संख्या के समान होता है, उसी संख्या के समान होता है। तो हम इसी कारण से कह सकते हैं शून्य योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। शून्य योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। एग्जाम्पल लेंगे इसका एक, यदि हम 0 में 4 को जोड़ देंगे तो भी 4 ही रहेगा। यदि मानो हमने 0 में -3 को जोड़ दिया तो भी वह -3 ही रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। पांचवा क्या कहता है, पूर्णांक पर पूर्णांक का अनुवर्ती। पूर्णांक का अनुवर्ती, पूर्णांक का अनुवर्ती देखेंगे। अनुवर्ती क्या बताया था, अनुवर्ती मतलब प्लस का 1। तो जोड़ के देखेंगे, मानो कोई 5 है संख्या, कोई भी पूर्णांक 5 है, इस 5 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो इसका अनुवर्ती हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। मानो यहाँ तो ये धनात्मक थी, मानो ये आ गई ऋणात्मक, मानो ये आ गई ऋणात्मक, -5 में हम +1 जोड़कर इसका अनुवर्ती प्राप्त करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, चिन्ह किसका लगाएंगे,
बड़ी वाली संख्या का, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो ये आ गया -4। तो ये -4 हो गया आपका -5 का अनुवृत्ति। तो ये योग की संक्रियाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। अब हम देखेंगे पूर्णांकों को घटाना। अब क्या देखेंगे? पूर्णांकों को घटाना। पूर्णांकों को घटाना देखेंगे। पहला नंबर, यदि चिन्ह समान हों तो। समान मतलब यदि दोनों तरफ प्लस प्लस हो या फिर दोनों तरफ माइनस माइनस हो। देखेंगे एग्जांपल लेकर। यहाँ एग्जांपल लेते हैं। मानो हमको +5 में से +3 घटाना हो, तो चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों चिन्ह समान है। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या क्या है? 5, छोटी संख्या क्या है? 3। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाता है। एक और एग्जांपल देखेंगे। मानो 6 में से +2 को घटाना हो, तो चिन्ह हमेशा सेम वाला आएगा, और 6 में से 2 को घटा देंगे क्योंकि बड़ी में से छोटी को घटाना है, तो 4 आ जाएगा। अब यहीं पर यदि चिन्ह माइनस माइनस के हों, दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हों, देखेंगे। मानो यहाँ हो -5 माइनस माइनस का 2, तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा क्योंकि यहाँ माइनस दोनों तरफ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यदि चिन्ह असमान है, असमान मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, या एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। देखेंगे एग्जांपल से। देखो यहाँ ले लिया हमने -5 माइनस, यहाँ ले लिया हमने +3। तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 में से हम 3 को घटाएंगे, तो क्या आ गया? 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मानो इस तरीके से ले लेते हैं। देखते हैं, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देंगे, तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब ये घटाने यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। हम नोट कर कर कुछ बातें लिखेंगे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखने योग्य। लिखेंगे एक एक कर कर। नोट नंबर 1, किन्हीं दो पूर्णांकों को घटाने पर सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होता है। किन्हीं दो पूर्णांकों को घटाने पर सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होता है। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2, पूर्णांक शून्य का पूर्ववर्ती -1 होता है।
पूर्णांक जो हमारा शून्य है, शून्य पूर्णांक शून्य का पूर्ववर्ती -1 होता है। नंबर 3 देखेंगे, पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती। क्रम विनिमय का पालन नहीं करती। तो ये वीडियो आपकी यहीं ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। इस वीडियो में यदि किसी को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत लगती है कि सर हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो कमेंट में बता सकता है, उसको वो चीज़ दोबारा बताई जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।